अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर इस टाइम पर अभी मैंने अपने लिए बनाया है बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट, और साथ में मैंने इसके लिए लिया है एक छोटा सा पीस केक का। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल भी केक नहीं खाते हैं, और अब ये जितना भी केक है ये सारा मुझे अकेली को ही खाना है, क्योंकि रायन को भी जो है ये केक इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, या पता नहीं क्या बात है। वैसे भी वो मीठा इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता है, और अगर इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म नहीं किया तो 3-4 दिन में ये जो केक है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नाश्ते में जो है वो थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा, और इसी तरह से जो है केक अगर हो सका तो ख़त्म हो जाएगा। तो खैर जी बाहर ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन रायन जो है वो मुझे लेके यहाँ पर आ गए हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर कार्टून देखूँगा और आप जो हैं वो मेरे साथ बैठें। तो खैर आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी जाने वाला है, क्योंकि ईद का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। सारी पार्टीज़ वगैरह एवरीथिंग जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब जो है बिल्कुल स्मूथ लाइफ जाएगी, घर के कामों में जाएगी। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग काम चल रहा था, ये करेले लेके आए थे हम लोग एडिसन से, और जो कि ईद की मसरूफियात में जो है वो मुझे संभालने याद ही नहीं रहे। और मैं इस तरह से संभालती हूँ कि इनको काट के नमक वगैरह लगा के अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा ड्राई करके, और फिर जो हूँ उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब भी आपने बनाने हैं तो आपको बिल्कुल रेडी जो करेले हैं वो मिलते हैं। और वैसे भी करेले जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो हैं इनमें से ख़राब हो गए थे, वो मैंने फेंक दिए, और बाकी इनके जो सीड्स हैं वो भी मैंने रख लिए हैं, और इनको इंशाल्लाह अपने गार्डन में डाल दूँगी। तो फिर करेलों की जो बेल है वो निकल आएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर में गार्डनिंग करना, कोई ना कोई मज़े मज़े की चीज़ें जो है आपके घर में ज़रूर ग्रो हुई हुई हों। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर आजकल में मेरी ये रूटीन है ईद के बाद से कि मैं अपने जो दोपहर का खाना है, पहले मैं 4 बजे किचन में जाती थी और तकरीबन 5-5:30 बजे तक अपना जो रात का डिनर है वो प्रेप कर लेती थी। लेकिन आजकल ऐसी मेरी रूटीन है कि मैं सुबह ही नाश्ते के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और उसके आधे घंटे के बाद जो है अपना खाना बना के रख देती हूँ रेडी करके। और जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर मैं जो हूँ गरम गरम रोटियाँ पका लेती हूँ, और सालन जो है वो रेडी होता है। और रूटीन चेंज इसलिए कि क्योंकि शाम में बाहर जाना होता है, और डेली मैं 5-5:30-6 बजे पहले खाने से फ्री होती थी, और 6:30-7 बजे हमारा बाहर जाने का टाइम होता था, और डेली मेरा दिल नहीं करता था। और मैं अक्सर ही कहती थी आप अकेले रायन को ले जाएं और मैं जो हूँ घर पे रेस्ट करूँगी। तो मेरे हस्बैंड अकेले नहीं जाते, वो कहते नहीं हम लोग साथ ही जो है वो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना जो है वो पहले बना लिया करें, क्योंकि सारा दिन तो घर पे आप फ्री होती हैं। तो फिर ये कि शाम को हम लोग सभी जो है शाम की वॉक के लिए लाजमी जाया करेंगे। तो जी ये रीज़न है खाना जल्दी बनाने की। और उसके बाद ईद जो है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, और अब गुजर चुकी है, ख़त्म हो गई है। अब आ गई है दोबारा से रूटीन घर के कामों की। और यहाँ पर आज ईद से पहले मैंने जो सफाइयाँ की थी उसकी वजह से घर काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा रहा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा जो है वो मैसी लग रहा था, और मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर से जो है वो डीप क्लीनिंग कर दी जाए, ताकि पूरा हफ्ता जो है आपका माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। और यहाँ पर जिस सारे मैंने एक एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ की है, चमका दिया, और कारपेट भी जो है वो थोड़ा सा मैसी हो रहा है। तो जहाँ पर ज़्यादा दाग होते हैं वहाँ पर मैं कारपेट क्लीनर की मदद से जो हूँ अच्छी तरह से उनको साफ़ कर देती हूँ। और काम जो है वो आप अपनी रूटीन को जिस हिसाब से भी बनाना चाहें वैसी ही आपकी रूटीन जो है वो बन जाती है। तो मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि वीकली जो है वो डीप क्लीनिंग कर लो, और बाकी रूटीन में आप थोड़ी बहुत भी सफाई करें तो आपका घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन जो है वो लगता है। और काम आप जो साथ साथ अगर करते जाएं तो फिर सारे काम जो है वो आपके लिए जमा नहीं होते। अदरवाइज़ अगर आप समटाइम लेज़ी हो जाएं तो काम जो है वो अगले दिन के लिए जमा हो जाते हैं, या अगले टाइम के लिए जमा हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल भी लेज़ी ना हूँ। जो भी मेरी रूटीन है, यानी कि वीकली अगर क्लीनिंग की है तो मैं उसको वीकली में डन करूँ, जो मेरे डेली क्लीनिंग के काम हैं उनको मैं डेली ही डन करूं, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली साफ़ सुथरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने आपको पहले भी बताया माशाल्लाह से जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरे हैं, और वो भी बिल्कुल उनकी भी मेंटालिटी जो है वो सेम मेरे जैसी है। पहले तो रायन काफ़ी छोटा था और मुझे क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। अभी तो माशाल्लाह से इसको मैं टीवी लगा के दे देती हूँ, और ये सुकून से अपने कार्टून्स एंजॉय करता है, और मुझे टाइम मिल जाता है घर की सारी साफ़ सफाई करने का। वरना पहले तो ये होता था कि एक तरफ मैंने रायन को उठाया होता था, और दूसरी तरफ जो है जी मैं सफाइयाँ कर रही होती थी, क्लीनिंग कर रही होती थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल था मेरे लिए।
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। और उसके बाद सफाइयों के बाद जब तक घर से प्यारी सी खुशबू ना आए तो यकीन करें कि सफाइयों का जो मज़ा है ना वो आता ही नहीं है। जो फीलिंग आपको इस तरह से खुशबूदार घर में एंटर होके आती है या ऐसे खुशबूदार घर में बैठने से आती है ना, वो मज़ा ही और होता है। और मैं जो स्प्रे हूँ सारी फैब्रिक की चीज़ों पे कर देती हूँ, फ्लावर्स पे कर देती हूँ, घर में सारा कर देती हूँ। मतलब खूब सारा जो स्प्रे है ना मैं वो हर जगह जो हूँ वो कर देती हूँ। और अभी जो मैं होममेड स्प्रे बनाती हूँ बेसिकली वो फेब्रीज का है। सॉफ्टनर होता है, कपड़ों में खुशबू के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं वो ज़्यादातर जो हूँ कपड़ों वाली चीज़ों पर ही स्प्रे कर देती हूँ, जैसे कि कर्टन्स हो गए, कुशन्स हो गए। तो फिर उससे क्या होता है कि आपके घर में हर जगह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। आप काउचेस पर बैठते हैं तो आपको आपके जो कुशन्स हैं उनमें से स्मेल आ रही होती है, बेड पे लेटते हैं तो तकियों में से प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, ब्लैंकेट में से आ रही होती है। और स्प्रे करने के बाद लाजमी आप लोग फ़ैन जो है वो ऑन कर दें ताकि ये जो हल्का सा वेट हो गया है ये साथ ही में जो है वो ड्राई हो जाए। और सेकंड ये कि समटाइम हमारी बेड शीट्स पर भी कुछ ना कुछ सलवटें जो है वो होती हैं, या हमारी जो ब्लैंकेट्स होती हैं उनके ऊपर भी कुछ सलवटें होती हैं। तो आप इसी तरह से स्प्रे कर दें और उसको अच्छी तरह से सेट करके बिछा दें टाइट सा करके, और उसके बाद फ़ैन ऑन कर दें तो उसमें जितनी भी सलवटें वगैरह होती हैं वो भी सारी जो है वो निकल जाती हैं। तो खैर जी यहाँ पर मेरी हो चुकी है अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग डन। और साथ ही में सारे घर में जो है जी फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल्स हैं वो भी ऑन हो चुकी हैं। इनकी वजह से भी हर चीज़ में से जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि इनकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अब जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा घर जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और साथ ही में जो है जी खुशबूदार भी हो चुका है। तो जी लिविंग रूम भी यहाँ पर सारा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और अब बहुत अच्छी सी जो फीलिंग है वो आ रही थी। और अभी मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हो गई हूँ और मेरा मूड था कि बस मैं बेड पे जाके लेट जाऊँ, लेकिन रायन ने कह दिया कि मामा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। और मैंने कहा चलो जल्दी से इसको मैं पिज़्ज़ा बना के दे देती हूँ और फिर उसके बाद हम दोनों जो है वो सुकून से लेटेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि खाना वगैरह जो है वो भी मेरा सारा डन हो चुका है, बन गया है खाना। और अब बस ये कि थोड़ी देर मैं आराम करूँगी और उसके बाद शाम में जो है फिर मैं बिल्कुल फ्रेश होंगी और हम लोग बाहर भी कहीं भी जो है वो चले जाएंगे। तो जी रायन के लिए यहाँ पर बने बनाए पिज़्ज़ा जो है वो फ्रिज में लाजमी रखती हूँ मैं, और क्योंकि ये अक्सर ही इसको पिज़्ज़ा खाने का दिल होता है। तो फिर ये कि बना बनाया आपने पिज़्ज़ा निकाला और सिंपल जिसको आपने हल्का सा ओवन में जो है वो पका के और आपने बच्चे को दे दिया। तो जी यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा है वो हो चुका है रेडी। अब जल्दी से इसको खिलाऊंगी पिज़्ज़ा, और मुझे भी थोड़ी सी भूख स्टार्ट हो गई थी। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है कि आप खीरों के ऊपर जो इस तरह से नमक मिर्च चाट मसाला लगा के खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा था क्योंकि काफ़ी फ्रेश जो खीरे हैं वो आए हुए थे। तो यहाँ पर जी मैंने उसके ऊपर खूब सारा चाट मसाला डाल लिया, नमक मिर्च डाल लिया, ये इंजॉय किया है। और साथ ही मुझे यहाँ पर मेरा तो प्लान था कि मैं अच्छे से रेस्ट करूँगी, लेकिन साथ ही में आंटी की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गए और तुम मेरे घर नहीं आई हो, तो जी मेरे घर आओ। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना भी बना हुआ है और मैं कामों से भी फारिग हो चुकी हूँ। वैसे रूटीन में कोई ना कोई फिर एक्टिविटी जो है वो रहती है, और ये एक्चुअली काफ़ी दिन से मुझे बुला रही थी, लेकिन ईद की मसरूफियत की वजह से जो है वो जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। ये इंडियन है और काफ़ी अच्छी इनके साथ मेरी फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने देसी बंदों के साथ कहीं बाहर कहीं मिलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रेस्ट जो है वो थोड़ा सा करते हैं, और मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी। आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं आ गई जी यहाँ पर इनसे मिलने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, काफ़ी देर बैठे रहे, और जब मेरे हस्बैंड के बिल्कुल आने का टाइम हुआ शाम को,
तो फिर जो हूँ मैं चली गई थी। और यहाँ पर बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इनका घर बीच से और भी ज़्यादा करीब है और बिल्कुल इनके घर से जो है वो बीच नज़र आता है। टेरेस बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का है। तो यहाँ पर जी रायन अपनी अच्छे से जो है वो राइड्स एंजॉय करता रहा, यहाँ पर साइकिल्स वगैरह चलाता रहे और हम दोनों ने यहाँ पर बैठ कर की खूब सारी बातें। अच्छा जी, तो आप लोग सबसे पहले तो जल्दी से लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो, और उसके बाद जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अब से एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड हो जाया करेगा। आपने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है और प्लीज़ अपनी कीमती सी और बिजी सी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें मेरे व्लॉग के लिए और अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे जो है वो कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। और खैर जो उसके बाद बस घर गए, जल्दी जल्दी से खाना खाया और फिर जिस सेकंड जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हो गई। तो मतलब आज सारा दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुजरा है और माशाल्लाह से आजकल रूटीन जो है वो कुछ अलग ही ट्रैक पर जा रही है, बस बिज़ी और बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी जा रही है। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर रायन को लेके हम बड़े ही प्यारे से पार्क में आ गए थे और इसमें आपको अभी आगे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा जो सनसेट का व्यू है मैं आप लोगों के साथ वो करूँगी शेयर। और अच्छा अभी एक बड़ी फ़नी सी बात हुई हमारे साथ। तो क्या हुई, तो जिस टाइम सनसेट हो रहा था तो काफ़ी सारे लोग जो पीछे पीछे वाली साइड पर थे वो सारे जो हैं बड़ी स्पीड से चलते हुए आ रहे थे और मतलब रिवर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर बंदा करीब होने के चक्कर में था। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वहाँ पर मुझे लगता है कुछ हो गया है क्योंकि सारे लोग वहाँ पर जो है इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि नहीं, वो लोग यहाँ कॉर्नर पर बैठेंगे और सनसेट को एंजॉय करेंगे। तो मतलब लोगों को जो सनसेट है वो देखना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और जब तक जो सनसेट है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो गया तो काफ़ी सारे लोग जो है वो वहाँ पर ही खड़े रहे और उसको देखकर एंजॉय करते रहे। खैर यहाँ पर मैं रायन को लेके आई हुई थी इस वाली साइड पर, दूसरी साइड पर जहाँ पर बच्चों के थोड़े से झूले वगैरह थे और रायन के जो डैडी हैं वो जी यहाँ पर सुकून से बैठे हुए जो है वो फिशिंग कर रहे थे। और आजकल हमारी यही एक्टिविटी रहती है कि मैं रायन को लेके राइड्स पर चली जाती हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको फ़िशिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रिवर में बहुत सारी प्यारी प्यारी सी फ़िशेज़ हैं और वो यहाँ पर जो है जी फ़िशिंग करने लग गए। तो खैर बस ये यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से आपको पता है क्या करना है, जल्दी से लाइक कर देना इस वीडियो को। और जो मेरे बहुत अच्छे बड़े प्यारे पक्के वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो आप लोगों ने फटाफट मेरी वीडियो आते ही जो उसको लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अच्छे प्यारे कॉमेंट्स किया करें। इंस्टाग्राम पर मुझे जल्दी से फॉलो कर लें तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया है, जल्दी जल्दी से जाएं और जाकर कर लें सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के साथ में आप लोगों ने जो बेल का निशान है, जो घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर प्रेस करना है। उससे ये होगा कि जैसे मेरा व्लॉग अपलोड होगा आप लोगों को सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। और जो तरीका है इसका सही वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सब्सक्राइब करने का, तो आपने सेम इसी तरह से करना है सब्सक्राइब। और अब आप लोग दे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।